हौसलों के तरकस पर वो कोशिश का तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकस पर वो कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी वापस से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी, मैया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के बारे में। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं मैं। जो विद्यार्थी इस बार 12th क्लास के अंदर है, या जो विद्यार्थी 2023 में बीएसएससी का एग्जाम दिया था और किसी कारणवश से वो विद्यार्थी वंचित रह गए, या जो विद्यार्थी जल्दी से जॉब प्राप्त करना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अपने जितने भी छोटे भाई बहन उनको शेयर एक बार आप लोग जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, मैं आज बात करूंगा बीएसटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी की, कि इसके एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, और इसका सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने वाला है और क्या चेंजेस नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज इन 4 टॉपिक के ऊपर अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसटीसी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी 12th पास करने के बाद में अपनी लाइफ को सेट करने का, ये देखो सबसे कम समय में कोई बेस्ट ऑप्शन आपका हो सकता है, तो वो हो सकता है कि बीएसटीसी। क्योंकि मैं बात करता हूँ शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड की, तो शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड में बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए एक अलग से देखा जाए तो आपका पोर्शन होता है। यदि आपकी टोटल 10,000 वैकेंसीज निकलती है 3rd ग्रेड की मैं बात करता हूँ, मैं यदि 33 श्रेणी की बात करता हूँ, तो उसमें प्यारे बच्चों 5,000 पोस्ट यानी आधी पोस्टें बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए रखी जाती है। तो ये आप लोगों के लिए कितना फायदा हो सकता है। और उसमें सिलेबस भी देखा जाए तो आपका लिमिटेड सिलेबस होता है, वो अपन इसके बारे में अलग से अपन जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आज बात मैं कर रहा हूं कि बीएसटीसी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप कम समय में, क्योंकि 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है जो लगभग 2.5 साल के आसपास आपका कंप्लीट हो जाता है, और 2.5 साल के बाद में, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है आपका, अभी विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव के कुछ समय बाद में गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आएगी, वापस शिक्षक भर्ती निकालेगी, और शिक्षक भर्ती निकालेगी तो इसी प्रोसेस में लगभग आपके 1.5-2 साल का टाइम पीरियड तो आपका लग ही जाएगा। तब तक आप लोगों की बीएसटीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोग बीएसटीसी के सेकेंड ईयर में रहोगे, आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने की कगार पे रहेगा, उसी समय यदि आपके सामने वैकेंसी होती है और आप उसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप सोचिए कि 2 साल यानी 12th करने के 2 साल बाद में आपके पास में आपकी गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी एक शिक्षक भर्ती, आप एक शिक्षक बनने के कगार के ऊपर हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों कि आप कितने जल्दी आपकी लाइफ को सेट कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बीएसटीसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आजकल प्रत्येक बच्चा बीएसटीसी करना क्यों चाहता है, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है, और शायद मुझे पता है, क्योंकि ये सारे रीजन मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थी को उसके बारे में अच्छे से पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे कि जो विद्यार्थी इस बार 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, चाहे वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या बच्चा आरबीसी बोर्ड का हो, या पिछली बार 2023 वाली भर्ती में जिस बच्चे का बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश से वो वंचित रह गया है, या वो विद्यार्थी जिसके मन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ कि मुझे भी यार बीएसटीसी करनी है और मुझे मेरा करियर को सेट करना है, और जल्दी कम समय में मुझे मेरे करियर को सेट करना है, क्योंकि आज इस प्रेजेंट टाइम में अपने करियर को सेट करना, वो भी कम समय में, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं मानता हूँ इससे अच्छा ऑप्शन ना अपनी लाइफ में हो भी नहीं सकता प्यारे बच्चों। तो आज बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं जो भी आपको एनालिसिस बता रहा हूं, तो प्यारे बच्चों हम लोग कोई वो तो है नहीं गूगल की तरह कि आप लोगों ने बटन दबाया हमने ऐसा एनालिसिस कर दिया कि ये चीज़ होने वाली है। हम लोग जो भी आपको एनालिसिस बताएंगे प्यारे बच्चों, वो हम लोग आंकड़ों के बेस पर एक निष्कर्ष निकालते हैं और वो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक सटीक निष्कर्ष आपका होता है, क्योंकि वो जो हमारे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है और जो हम संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसका भी एक हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम लोग उन्हें वहां से हम लोग एनालिसिस करके आपको एक सटीक जानकारी बच्चों को प्राप्त करा सके, ताकि उन आपका समय बच सके और आप अपने लाइफ के प्रति जो आपका टारगेट है उसके प्रति आप लोग टाइमली जुड़ जाओ और आपको वो टारगेट आपका प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों में बात करता हूँ 2023 के जो आपका ईयर था, उस 2023 के अंदर जो आपका ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था प्री बीएसटीसी का, वो कब से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका 10 साल से। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 10 साल से स्टार्ट हुआ था, और इसके ऑनलाइन की अंतिम तारीख 30/7 थी प्यारे बच्चों। कब थी आपके? 30/7 इसकी अंतिम तारीख थी, और एग्जाम डेट आपकी थी 28/8। कब थी प्यारे बच्चों? 28/8। देखो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ 2020 की। ये 2020 का जो मंजर है, कोई भी विद्यार्थी शायद भूला नहीं होगा, कहीं ना कहीं सभी के जहन में ये जरूर होगा, क्योंकि 2020 के अंदर अपना कोविड आया था, और लगभग ये आपका देखा जाए तो मार्च के अंदर आपका स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मार्च से इन्होंने क्या करा था,
कि सब कुछ लॉकडाउन होने स्टार्ट हो गए थे आपके, और हर जगह देखा जाए तो सभी हर प्रकार के वर्ग को, हर प्रकार के इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठने वाले विद्यार्थी को तकलीफ जरूर हुई होगी उस समय के अंदर। तो उस समय क्या हुआ कि अपने प्री बीएसटी जो एग्जाम थे वो बोर्ड टाइम पे नहीं करवा पाया था। उसके बाद में इस साल तो वैसे कोविड की वजह से अपना सब कुछ डिले हो गया। फिर मैं बात करूंगा 2021, उसमें भी आपका डिले हो गया था। 2022 में भी क्या हो गया, आपका डिले हो गया था। 2023 के अंदर भी क्या हुआ, आपका लेट हुआ था। अब बात करते हैं अपन 2024 की करेंगे। तो ये कंटिन्यू आपका देखा जाता है 3 सालों के अंदर क्या हुआ, प्री बीएसटीसी का एग्जाम भी नहीं, प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एग्जाम डेट थी वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती गई और डेटें आपकी पीछे खिसकती गई। तो सब प्रकार का जो सेशन था वो लेट हुआ। इसी प्रकार से बीएसटीसी का सेशन भी क्या आपका लेट हुआ। यदि मैं बात करता हूँ 2018, आप 2018 का सेशन उठा के देखिए, 2019 का उठा के देखिए, आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर बोर्ड ने जो एग्जाम करवाया था और फॉर्म का जो नोटिफिकेशन निकाला था वो एग्जैक्ट टाइम पे निकाला था। प्रत्येक वर्ष जब निकलता उसी डेट को निकाला था। यदि मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों कि 2019 की बात करूं तो ये आपके 15 मार्च को निकाल दिया था आपका फॉर्म, और मैं 2018 की बात करूं तो 10 मार्च को फॉर्म निकाल दिया था। तो देखा जाए तो आपके मार्च में फॉर्म निकल गए थे। कब निकल गए थे, आपके मार्च में फॉर्म निकल गए थे, और अप्रैल एंड या मई के जो फर्स्ट वीक होता है उसमें एग्जाम करवा दिए गए थे। तो ये था आपका 2018 2019, उसमें लॉकडाउन का कुछ भी ऐसा था नहीं। लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगने की वजह से 2021 भी डिले हो गया, 2022 भी हो गया और 2023 भी हो गया। अभी आपको पता है 2023 की तो अभी भी काउंसलिंग चल रही है। अभी इनका तो काउंसलिंग अभी फर्स्ट लिस्ट आना भी बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन लॉकडाउन की वजह से कितना क्या आपका जो सेशन था वो पीछे हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों कहते हैं कि जो कल करना है वो आज कर, आज करना है वो अभी कर। यदि आप नहीं करोगे तो फिर आप डिले हो जाओगे। इसीलिए जो विद्यार्थी 2024 का बीएसटीसी का टारगेट लेकर चल रहे हैं वो अभी से तैयार हो जाइए। आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला फरवरी और मार्च के अंदर। अप्रैल के अंदर आप लगभग बोर्ड के एग्जाम से 10 अप्रैल तक आप सभी विद्यार्थी फ्री हो जाओगे, और फ्री होने के बाद में आपको रुकना नहीं है। जो रुकते हैं उनको वही मिलता है, जो लोग एक्टिव होते हैं वो लेके चल जाते हैं, जो पीछे बचता है वही आपको मिलने वाला है। इसीलिए आपको रुकना नहीं है। जैसे ही आपके बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होता है, एग्जाम के अगले दिन से ही वापस आपको नई रणनीति के साथ में आपको मैदान में उतर जाना है, और इस बार बीएसटीसी में अच्छे मार्क्स के साथ में, और आपको डाइट वाली कॉलेज को प्राप्त करना है, या जो आपकी पसंदीदा कॉलेज है उसको आपको प्राप्त करना है। मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हैं उनके बारे में भी अपने अलग से डिस्कस करेंगे कि आप अच्छी पोजीशन पे किस प्रकार से बीएसटीसी के अंदर कम समय में, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपका मार्च अप्रैल के अंदर एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, और मई जून के अंदर आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 40 दिन के समथिंग अपने को समय मिलेगा। उस 40 दिन के समय अवधि के अंदर अपन किस प्रकार से अच्छी मेहनत कर करके और अच्छे मार्क्स से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए अपना अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी बात करते हैं, मैं बात करूँ 2023 की, इसी प्रकार से मैं बात करूँ 2022 की। तो देखो प्यारे बच्चों 2022, क्योंकि लॉकडाउन 2020 में लगा था, तो 20 के आसपास वाला जो भी टाइम पीरियड आपका उसमें कहीं ना कहीं आपको डिले मिलेगा। 2022 के अंदर को 19/8 को आपके ऑनलाइन आवेदन निकाले गए थे, और आवेदन की अंतिम तिथि 7/9 कर दी गई थी, और एग्जाम कब हुए थे आपके 8/9 को। उसके बाद में आपके सहित अक्टूबर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम करवा दिए गए थे। 2021 की बात करूं तो 2021 में कब निकाले, 6/9 को आपके फॉर्म निकाल दिए थे, और लास्ट डेट थी वो क्या थी, 31/7 थी आपके। और इनकी एग्जाम डेट थी प्यारे बच्चों, एग्जाम डेट क्या थी आपकी, 31/8 आपके एग्जाम की डेट थी। यहाँ पर भी सेशन क्या था आपका, क्योंकि 20 वाला सेशन था वो 2021 में चला गया था आपका। और उससे पहले 2018 की बात करूं तो 18 में आपके 10 मार्च को था। और मैं बात करूं आपके 2019 में, तो 2019 में क्या था आपका 15 मार्च को था। तो मार्च में नोटिफिकेशन निकाल दिया, आवेदन प्रारंभ कर दिए थे। इसी प्रकार से अब मैं बात करूंगा 2024 की, इसकी बात करूंगा प्यारे बच्चों कि मेरी 2024 की बात करूं तो 2024 के अंदर जो आपके आवेदन है वो किस मंथ में आने की संभावना है, क्योंकि 2024 में अभी विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद में आपके लोकसभा के चुनाव भी है। तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ भी डेट आपकी, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो भी आपके मई जून के अंदर ही होंगे आपके, तो वहां आपकी डेट को इन 2 महीने के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। लेकिन संभावित जो आपका नोटिफिकेशन है वो मैं मानता हूं कि मार्च या अप्रैल के अंदर आपका आ जाएगा। मार्च और अप्रैल के अंदर ये मान के चलना आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बोर्ड अपना काम कर रहा है वो हर इस सेशन को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का कार्य कर रहा है। तो अगला जो सेशन होगा वो प्रॉपर टाइम पे करने की कोशिश की जाएगी, और यही होगा आपका। तो जो आपका एग्जाम का जो फॉर्म है, जो आपका आवेदन है वो प्यारे बच्चों अप्रैल या मार्च में आपसे प्रोवाइड करवा ले जाएंगे। और एग्जाम की मैं बात करूं कि एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट प्यारे बच्चों जो होने वाली है वो आपकी मान के चलना मई या जून,
मई या जून, इसमें आपके 10-15 दिन या तो मई से पहले या आपके जून के बाद में भी 10-15 दिन आपका हो सकता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके इलेक्शन भी होने वाले लोकसभा के, तो थोड़ा सा आपका टाइम 15 दिन का आगे पीछे हो सकता है। बाकी जो आपके एग्जाम की एग्जैक्ट डेट रहने वाली है आपकी यही रहने वाली है, और फॉर्म की जो डेट रहने वाली है आपकी यही रहने वाली है। जो यहाँ आपका एनालिसिस और जो आपके बोर्ड से जहाँ तक हमें एक इन्फॉर्मेशन आपको जो सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है, आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, वो यही हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आपको 12th बोर्ड के एग्जाम से फ्री होते ही अगले दिन से वापस अपने टारगेट पे लग जाना है। यदि आपको बीएसटीसी 2024 क्रैक करना टॉप की रैंक के साथ में, और अपने को अच्छी कॉलेज जो आपकी मन पसंदा कॉलेज जो अपने घर के बिल्कुल पास में हो, जहां पर आपको आने जाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं हो, तो प्यारे बच्चों यदि वो कॉलेज आपको प्राप्त करनी है तो अभी से आप लोग कमर कस जाना, कस के आप लोगों को तैयार होना। और रही बात कि किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, आपको किस प्रकार से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना, वो सब कुछ आपको मैया पाठशाला स्कूल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैया पाठशाला स्कूल, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और उसे एक बार ऐप को आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक बार आप जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हर प्रकार की सूचना और नोट्स भी आपको प्रोवाइड हम लोग वहां पे करवा देंगे। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों कि इसमें आवेदन आप जब करते हो तो उसके लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास में 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए, और कितने मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका उसके फॉर्म के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, मार्क्स इतने कम है कि प्रत्येक विद्यार्थी के मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये मार्क्स प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट की मैं बात करता हूँ। तो देखो, आपके सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी है, सामान्य वर्ग वाले विद्यार्थी को 50% मार्क्स लेके आना, ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों के 50% मार्क्स बन जाते हैं। और यदि ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको लगता है कि यार मैं तो हो सकता कि 50% से भी नीचे रहने वाला हूं, तो प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास में टाइम है। दिसंबर पड़ा, जनवरी पड़ी है, फरवरी आपके मिड तक है, और आपके जो एग्जाम होने फरवरी एंड और मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी आपके पास में टाइम है, कमर कस लीजिए आप लोग और तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप लोग युद्ध में उतरोगे तो उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए। जो विद्यार्थी हल्के से कहते हैं कि हमें याद कम होता है, तो देखो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, याद सबको उतना ही रहता है, लेकिन आप यदि उसमें रुचि लेकर के पढ़ने की कोशिश करोगे, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो चीजें आपको याद होगी। और आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। आपको लगता है कि भाई मैं टॉप नहीं कर सकता हूँ, तो अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 60% मार्क्स लेके आना है। जो विद्यार्थी को लगता है मैं 60 ला सकता हूँ, उसको टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 70% मार्क्स लेके आना है। और जो 70 ला सकता है उसको टारगेट बनाओ कि मुझे 80 तक लेके चलना है। आप अपना टारगेट बनाओ, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत कीजिए, तो वो टारगेट आपको 100% प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको क्या करना है, आपको 50% मार्क्स लेके आना है। अनुसूचित जाति और जनजाति की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो 45 मार्क्स चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 45 मार्क्स चाहिए आपके। और जो दिव्यांग है वो 40 प्लस से अबव होने चाहिए, 45 आप अप्रूव इसमें दिया हुआ आपका। और विधवा या मैं प्रतियोगिता या तलाशुदा की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसमें 45 मार्क्स से कंपलसरी है। तो जिन विद्यार्थियों के, ये ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों के 12th पास वाले बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, तो आप लोग क्वालिफाई आराम से हो जाओगे। अब मैं बात करूंगा सिलेबस की। तो प्यारे बच्चों, कंप्लीट सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है आपके? 4 पार्ट में। ये पार्ट आपका ए है, ये पार्ट आपका बी है, ये पार्ट आपका सी और पार्ट आपका डी है। 2008 से जब बीएसटीसी का आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ था, अभी मैं अभी बात करूंगा 2023 तक, अभी तक सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ प्यारे बच्चों। अभी तक सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 2023 तक सेम सिलेबस आपका चला आ रहा है। और उम्मीद यही है 99% सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, यही सिलेबस रहेगा आपका। और सिलेबस को इतना लेंथी नहीं है, बहुत ईजी सिलेबस है। चाहे बच्चा आर्ट्स का हो, चाहे बच्चा साइंस का हो, चाहे बच्चा कॉमर्स का हो, सबके लिए सिलेबस बहुत ही इजी है। आप लोग आराम से अच्छे मार्क्स से प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करता हूं भाग 1 की, जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग मानसिक योग्यता की मैं बात करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रश्नों की संख्या टोटल आपके वो कितना आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे आपके? यानी रीजनिंग की बात करता हूं मैं, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो 3 अंक का होता है। कितने का होता है आपका? 3 नंबर का होता है। यदि मैं मार्क्स की बात करता हूं तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होता है। और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, वो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? ये टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 200। कितने होंगे आपके? 200। इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 600। कितने हो जाएंगे आपके? ये तो आपके टोटल मार्क्स होंगे प्यारे बच्चों, ये आपके टोटल मार्क्स है। कितने आपके? 600। 600 नंबर का पेपर होगा आपका। उसमें से 150 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हो गया आपके 150 नंबर। मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, राजस्थान का सामान्य जानकारी। ये आपका सेकंड बी वाला पार्ट है आपके प्यारे बच्चों। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि आपके 150, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स का हो गया।
जो विद्यार्थी साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं उन बच्चों को लग रहा है कि ये वाला पार्ट हमारे लिए टिपिकल हो सकता है, तो प्यारे बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चा अपना एसएस वाला है, जो बच्चा आर्ट्स का है, उनके लिए भी, क्योंकि अभी आपके कुछ काफ़ी जिलों का नया गठन हुआ है, तो काफ़ी कुछ राजस्थान जीके में आपका देखा जाए तो चेंज हुआ है। अभी 53 राजस्थान में नए जिले, आपके टोटल जिले हो गए अपने, तो आपको क्या करना है, 20 नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो सब कुछ चेंज हुआ है। तो जो बच्चा आर्ट्स का उसको भी वापस से पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि नया जो आपका अपडेट डाटा है उसको आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, और जो बच्चा साइंस का उसको तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा आपका। तो प्यारे बच्चों ये वाला पोर्शन है, ये आपका अच्छा पोर्शन रहने वाला है। 50 क्वेश्चन है जो कि 150 मार्क्स के। मैं बात करूंगा पार्ट सी की, तो पार्ट सी में आपके शिक्षण अभिरुचि आपकी आती है, अभिक्षमता आती है आपके, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का होता है आपका, जो कि 2008 से लेकर के अभी तक सेम पैटर्न पे चला आ रहा है। पहले उसमें आपके कुछ नंबर ऊपर नीचे थे, इसमें क्या होता है, यदि आपने क्वेश्चन को राइट कर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे, छोड़ दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, आपको नहीं आ रहा है और आप गलत भी करके आ गए तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों, आपको नंबर नहीं मिलेंगे बस, लेकिन उसमें नेगेटिव नहीं जाएगा आपका ना। तो अब यदि आपका सही हुआ तो 3 मार्क्स ही मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो आपको 0 मार्क्स ही मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना, 3 मार्क्स ही आपको प्राप्त करना, 0 प्राप्त अपने को नहीं करना है। पार्ट में सी की बात करूं, पार्ट यदि आपका दे वाला प्यारे बच्चों, उसमें अंग्रेजी विषय है आपका, जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है, ये तो आएंगे आएंगे। इंग्लिश के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन, जो कि 60 मार्क्स का होगा आपका। अब मैं बात करूंगा संस्कृत और हिंदी, इसमें आपका ऑप्शन है कि या तो आप संस्कृत ले लीजिए, और यदि आप संस्कृत आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप लोग हिंदी ले लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है हर बच्चे के लिए। 12th क्लास आप लोग इंग्लिश और अंग्रेजी तो आप पढ़ गए होगे ना 12th क्लास के अंदर, हिंदी का भी पेपर दोगे आप लोग और अंग्रेजी का दोगे, तो ये 2 विषय तो आपके लिए कंपलसरी होएंगे, वहां पर भी कंपलसरी थे आपके, यहाँ पर भी कंपलसरी है। और संस्कृत जिन बच्चों की अच्छी है तो वो बच्चा संस्कृत भी ले सकता है हिंदी की जगह। तो इनके आएंगे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन, संस्कृत लोगे तो संस्कृत कहेंगे, अथवा में आपकी हिंदी लोगे तो हिंदी का चाहिए 30 क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स होंगे आपके, 90 मार्क्स के होंगे। जो टोटल पेपर होगा आपका वो कितने का होगा, 600 मार्क्स का होगा। और देखा जाए टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 200 आएंगे। इसमें आपका ऑप्शन आएगा अंग्रेजी और संस्कृत के अंदर, इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर करके ले सकते हो आप लोग, है ना। जब आप उसका फॉर्मेट देखोगे पेपर का तो उसमें अच्छे से आएगा आपका कि आप पार्ट ए ले रहे हो कि पार्ट बी ले रहे हो, उसमें आपको भरना पड़ेगा। भरने का जो प्रोसेस क्या है इसका अपन अलग से, जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा उस समय फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, आपको किस प्रकार से काउंसलिंग में भाग लेना, आपको किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना, उनके बारे में अपन अलग से एक बार डिस्कस करेंगे। और वहां पर मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों की किस प्रकार से अपन प्री बीएसटीसी के अंदर अच्छे मार्क्स ला करके अच्छी कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी विषयों के ऊपर अपने अलग से एक वीडियो बना करके मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज अपनी विशेष तौर से जानकारी इसी पॉइंट पर थी कि प्री बीएसटीसी 2024 की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म का नोटिफिकेशन कब तक आपका आ सकता है, और इसमें क्या क्या चेंजेज होने वाला है। ये पुराने जो अपने डाटा थे उसके आधार पर अपने एनालिसिस करके अपने डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों ये आज की आपकी जानकारी थी। धन्यवाद। जय हिंद।